की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। हम 160 प्लस आराम से जा रहे हैं। इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं है। हम लोग बहुत आराम से जीत रहे हैं। 2025 फिर से नीतीश, हम नीतीश जी का विकास है, डबल इंजन का विकास है। नीतीश कुमार जिंदाबाद। तो बिहार के रुझानों में एनडीए को प्रचंड जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है और अभी तक के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो एनडीए ने 260 सीटों पर बढ़त बना ली है। रुझानों में बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती नजर आई और बीजेपी 92, जेडीयू को 84 सीटों पर बढ़त मिल गई है। अकेले अपने दम पर बीजेपी को 92 सीटें मिली है बिहार में, जेडीयू को 84 सीटों पर बढ़त मिली है। और महागठबंधन की हालत देखिए, 31 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रही है। आरजेडी को 24 सीटों पर बढ़त हासिल हुई है और कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस का पंजा नहीं चल पाया, कांग्रेस को महज 3 सीटों पर ही बढ़त हासिल हो पाई है। ये अब तक के रुझान हम आपको बता रहे हैं, धीरे धीरे करके नतीजे भी सामने आएंगे, लेकिन न्यूज 18 पर आपको सबसे सटीक जानकारी मिल पाएगी। महिलाओं ने और साथ ही ओबीसी वर्ग ने बढ़ चढ़कर एनडीए को वोट कास्ट किया है और अकेले अपने दम पर बीजेपी ने 92 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। पिछले अगर चुनावों की बात करें, पिछले चुनावों से भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन इस बार जेडीयू को देखने को मिला है। 2020 में आपने देखा होगा जो एक इमेज बनी थी नीतीश कुमार की कमजोर की, लेकिन अब बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस स्पेशली जेडीयू की तरफ से देखने को मिला है। और देखिए, बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत से उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी उत्साहित दिखे। उन्होंने कहा कि देश की जनता काम देख रही है, इसीलिए सभी राज्यों में डबल इंजन की सरकार बन रही है। दिखाते हैं आपको। जहां भी अब देश की जनता काम देखने लगी है, जिन राज्यों में भी चुनाव हो रहा है, काम के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सब जगह डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं। और बिहार के चुनाव में मैं तब भी गया था, कुछ लोगों ने वहां जनता के बीच में भ्रम फैलाने का भी काम किया। 2 ऐसी पार्टियों के युवराज जो लोगों को भरमाने का काम कर रहे थे, लोगों के बीच में भ्रम डाल रहे थे, तमाम प्रकार के हमारे सैनिकों से लेके देश के बारे में तमाम बातें ऐसी कर रहे थे जिसको देश की जनता ने और बिहार की जनता ने नकार दिया। उसी का परिणाम हुआ कि देश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकारें काम कर रही हैं, उन कामों को प्राथमिकता दी है और डबल इंजन की सरकार बनाई है। डुमरांव, ये सब जितना तरारी, ब्रह्मपुर, आरा, बड़ारा, आई एम फीलिंग सो प्राउड सर। एंड मैं बहुत दिल से बिहार के इस चुनाव में हम लोगों का रात दिन हम सब नहीं देखे, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, अभी तक हम सुनते थे कि कोशिश करने वाली की हार नहीं होती। अब मैं गर्व से कह सकता हूं कि विकासवादी सोच रखने वालों की, काम करने वालों की हार नहीं होती, और ये बिहार ने सिद्ध किया है इस बार। तो आपने सुना मनोज तिवारी को, और इसी प्रकार से अलग अलग रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। बीजेपी ऑफिस के बाहर तो जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं। आपको याद होगा गृह मंत्री अमित शाह ने भी जनसभा के दौरान कहा था कि प्रचंड जीत होगी। आज 14 तारीख को एक बार फिर से एनडीए सरकार बनेगी और नीतीश मुख्यमंत्री होंगे, और वैसे ही नतीजे सामने आ रहे हैं। इस पर रिएक्शंस क्या है, जल्दी से सुनवा देते हैं आपको। मोदी को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन मोदी बनना बहुत मुश्किल है। मोदी बनने के लिए तिल तिल जलना पड़ता है, तपना पड़ता है, राष्ट्र की मिट्टी के प्रति समर्पित होना पड़ता है। और राहुल गांधी जी, आपने नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर कहा था ना, उसका हश्र देखा? राफेल चोर कहा था ना, उसका हश्र देखा?
जिस तरह चौकीदार चोर के नारे का हश्र हुआ, उसी तरह आज बिहार की जनता ने आपके मुंह पे तमाचा मारा है। वोट चोर के नारे का हश्र वैसा ही हुआ है जिस तरह राफेल चोर और चौकीदार चोर के नारे का हश्र हुआ। आज बिहार की जनता ने जो मैसेज दिया है, उसकी गूंज भारत में नहीं पूरी दुनिया में गई है। जब तक आप नरेंद्र मोदी के दामन पे दाग लगाने की साजिश करते रहोगे, तब तक इस देश की जनता तुम्हें आईना दिखाती रहेगी। भारत की जनता कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि नरेंद्र मोदी के दामन पे आप दाग लगाने की साजिश करें। बाज आ जाओ, मैं फिर कह रहा हूं, बाज आ जाओ। आप देखिए, खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 2019 के चुनाव से पहले राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए कहा था चौकीदार चोर है। नतीजा क्या रहा? कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई और भारतीय जनता पार्टी 300 पार हुई। और ठीक उसी प्रकार बिहार के चुनाव से पहले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के जो अल्फाज थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो कि राहुल गांधी जी ने बार बार पार्लियामेंट में भी प्रयोग किया, वोट चोर गद्दी छोड़, उसका नतीजा क्या रहा? लोकतांत्रिक तरीके से बिहार की माताओं ने, बिहार की बहनों ने, बिहार की बेटियों ने, बिहार के कृषकों ने, बिहार के युवाओं ने बदला लिया कांग्रेस पार्टी से। बिहार के देवत्व जनताओं को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, नमन करता हूं, जिन्होंने बिहार में विकास है, इसीलिए फिर नीतीश कुमार है। और आज मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के लिए मैं 164वां दर्शन के लिए आया हूं। मैं बिहार बेगूसराय पन्हास से आया हूं और इन्होंने जो शौचालय दिए, जो आयुष्मान कार्ड दिए, जो प्रधानमंत्री आवास दिए, जो माननीय नीतीश कुमार ने 10,000 रुपया दिए, सुशासन सरकार दिए, जनताओं के हित के लिए कार्य किए, उसी का आज परिणाम है जो प्रचंड बहुमत वहां के जनता जनार्दन ने दी है। मैं सभी जनता जनार्दन को मैं नमन करता हूं। तो सुना आपने, अलग अलग रिएक्शन से सामने आ रखे हैं, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि जीत एनडीए की ही होगी। और ये जो जोड़ी है नरेंद्र और नीतीश की, ये काम आती हुई नजर आ रही है। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद संभल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काफी जश्न मनाया है और संभल में बीजेपी ऑफिस पर बीजेपी कार्यकर्ता काफी नाचते गाते नजर आए हैं। मस्ती में भंगड़े पर झूमते भाजपाइयों की तस्वीरें सामने आई। तो बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। एनडीए की बम्पर जीत के बाद बिहार से यूपी तक जश्न का माहौल है और प्रयागराज में बीजेपी महानगर कार्यालय पर कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं ने जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी हैं। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जीत का जश्न मनाया और बीजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़े की धुन पर थिरकते भी नजर आए। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको जश्न की दिखा रहे हैं। बिहार में फिर से नीतीश कुमारे बांटे, इसी को लेकर जश्न मनाया जा रहा है और बिहार के नतीजों के मायने आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। उसी पर एक नजर डालते हैं, आखिर ये नतीजे दोनों पक्षों के लिए क्या संदेश लेकर आए हैं। बिहार के नतीजे देखिए, महागठबंधन के लिए क्या मायने हैं। राहुल तेजस्वी की जोड़ी को जनता ने सिरे से नकार दिया है, खारिज कर दिया है राहुल तेजस्वी की जोड़ी को जनता ने। अखिलेश यादव के प्रचार का असर भी कुछ भी नजर नहीं आया।
वहीं पर आपने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां प्रचार किया था वहां पर काफी ज्यादा फायदा हुआ बीजेपी को। जातीय समीकरण फेल होता हुआ नजर आया। घोषणा पत्र के वादों पर जनता का भरोसा नहीं मिला, जो बड़े बड़े वादे किए गए थे। अब देखिए एनडीए के लिए मायने क्या है। मोदी नीतीश की जोड़ी पर मोहर लग चुकी है और एंटी माफिया मुहिम का प्रभाव भी दिखा है। योगी का प्रचार फिर से असरदार साबित हुआ और अपराध के खिलाफ मोर्चा खोलने का असर भी साफ तौर पर नजर आया। और विकास की राजनीति जातीय समीकरण पर भी काफी भारी पड़ती हुई नजर आई है। यानी कि इस बार की बिहार जनता ने विकास के नाम पर वोट कास्ट किए हैं। लोक लुभावने वादे जो महागठबंधन की तरफ से किए गए थे उनको सिरे से नकार दिया गया है। और ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एनडीए के लिए मायने रखते हैं। ये जीत मायने रखती है किस वजह से, ये हम आपको दिखा रहे हैं। एक और मैं ऐड करना चाहूंगी, एसआईआर का मुद्दा भी काफी ज्यादा गरमाया इन चुनावों में। उसका भी फायदा एनडीए को मिला है। जो फर्जी वोटर्स थे उनका नाम कटा और एक्चुअल वोटर्स ने वोट कास्ट किया है, जिसकी वजह से एक्यूरेट यहां पर पूरा डेटा सामने आया किन किन ने वोट कास्ट किया था। और भारी बहुमत के साथ यहां जीत दर्ज करती हुई एनडीए नजर आ रही है। तो देखिए अलग अलग तस्वीरें भी आ रही हैं और बिहार में एनडीए की बम्पर जीत पर बीजेपी कार्यकर्ता देश भर में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। लखनऊ में भी बीजेपी महिला कार्यकर्ता बिहार की जीत पर जश्न में डूबी नजर आई। देखिए तमाम विपक्षी नेता वहां पर पहुंचे थे, बड़े बड़े वादे किए, बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन जनता ने मोहर लगाई एनडीए पर। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छे से सब जानते क्या कहते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। इस वजह से बिहार वाले ये जानते कि अपने नरेंद्र मोदी पे पूरा भरोसा है, इस वजह से उनको चुना गया है। बिल्कुल भरोसा है और जो जोड़ी है नीतीश जी की और नरेंद्र मोदी जी की, उस पर लोगों ने भरोसा जताया। आप बताइए भाजपा की जो एनडीए की जीत है, एनडीए की सरकार बन रही है, क्या कहेंगे? एनडीए की जीत है। निश्चित तौर से मातृशक्तियों ने बहुत सहयोग किया है और बढ़ चढ़ के पुरुषों से ज़्यादा मातृशक्तियों ने चुनाव वोट दिया है। और ये निश्चित रूप से मातृशक्तियों के 3 मुद्दे होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा। तो उन तीनों मुद्दों पे ही उन्होंने वोट किया है और एनडीए का परचम लहराया है और कमल को खिलाया है। कमल को खिलाया है। महिलाओं के वोट काफ़ी ज़्यादा मायने रखे हैं और उन्हीं से नतीजे जो कहे जा रहे हैं कि उनसे प्रभाव पड़ा है। क्या कहेंगी महिलाओं के मुद्दों को किस तरह से? महिलाएं ही इस बार, महिला ही समझिए 100% में से 90% महिलाएं ही हैं और जीत हुई है। उनका जितनी वो गालियां दिए मोदी योगी जी को, वो समझिए उनका आज सामने आ गया। वो शांत होके लोग वोट डाले लेकिन उनका सामने आया। महिला आरक्षण बिल 1996 में सदन में कर तो दिया लेकिन किया नहीं पास। लगातार सरकार होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उनको पूर्ण बहुमत मिला और उन्होंने महिला आरक्षण बिल पास किया। और मैं लखनऊ की जनता को बधाई देती हूँ। आपके अंदर सही व्यक्ति जांचने की कैपेसिटी है। इसका असर आप देखेंगे यूपी के चुनाव में भी असर दिखाई देगा बिहार में? बिल्कुल, बंगाल जीत रहे, यूपी जीत रहे, सारा देश भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का सारा देश में परचम लहराएगी और यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं। आप बताइए कि किस तरह से महिलाओं की भूमिका इस बार चुनाव में? महिलाओं की भूमिका बहुत ही अच्छी रही। मैं बिहार में 10 दिन चुनाव प्रवास। अरे हम बहुत खुश हैं और ये हमारे मोदी जी का मैजिक है और प्रभु श्री राम की कृपा बरसी है और बिहार की जनता को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और साथ में धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जंगल राज की जगह विकास को चुना, शिक्षा को चुना, सुशासन को चुना है और उम्मीद से अधिक सीटें आ गई हैं जितना कि हम लोगों को उम्मीद नहीं थी। और हम ये बहुत गर्व के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं सुमिता तिवारी लखनऊ के प्रदेश कार्यालय से बहुत गर्व के साथ इस बात को कह रही हूँ कि हमारे ये सुशासन का ही परिणाम है। सुरक्षा हम लोगों को मोदी राज में ही मिली है। हम सभी बहनों ने इस चीज को जो है स्वीकारा है और घर से निकलकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है, सुशासन की सरकार को चुना है और जो भी हम लोगों से हो सकेगा हम लोग मोदी जी के साथ हमेशा हैं और मोदी जी भारत माता की जय। महिलाएं इस बार चुनाव में बड़ा फैक्टर रही हैं, उन्होंने तय किया है कि चुनाव का रुख क्या रहेगा, क्या कहेंगे? हाँ, आगे भी ऐसे महिलाएं ही फैक्टर रहेंगी, आगे भी ऐसे ही बीजेपी जीतती जाएगी क्योंकि हमारे मोदी जी ऐसे ही हैं, उनका जो विजन है।
तो एनडीए की प्रचंड बहुमत पर अलीनगर से बीजेपी के प्रत्याशी मैथिली ठाकुर ने जीतने की उम्मीद जताई थी, लेकिन इतने बहुमत से जीतेंगे ये नहीं जानते थे, उनकी तरफ से कहा गया है। सुनिए। ऐसा लग रहा था कि हम लोग जीतेंगे, लेकिन ऐसे जीतेंगे ये तो बिल्कुल ये लोगों का प्यार है। और मुझे तो अपने लिए भी ऐसा फील हो रहा था कि मैं इतनी नहीं हूँ, मैं कैसे करूंगी। तो मैं ये अपनी जो जीत है तो ये कहीं ना कहीं मैं डेडिकेट करना चाहूंगी एनडीए की जो जीत है, ये अपने जो दोनों वरिष्ठ नेता है जिनके लिए हम लोग को मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, मुझे वोट मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो ये उन्होंने कमाया है जनता का विश्वास। हिंदी में बहुत खुशियां हैं। एनडीए के हर घटक दल को, हर समर्थक को, हर कार्यकर्ताओं को देश भर में एक स्पष्ट संदेश बिहार की जनता ने दिया है, मतदाताओं ने दिया है। वह बिहार के विकास के लिए मतदान किया है। नीतीश जी के जो उनकी सरलता है, जो व्यवहार है, जिस सच्चाई के साथ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, हर वर्ग के लिए काम किया, खास तौर से महिलाओं के सशक्तिकरण को उन्होंने बल दिया, वो भी इस चुनाव प्रचार का एक केंद्र बिंदु था। और सुशासन जो बिहार की जनता ने बताया है इस चुनाव के मतदान में कि वापस वो मुड़ के नहीं पीछे देखना चाहते, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो और साथ साथ केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो दोनों सरकारों के मेल से एक अद्भुत प्रदर्शन बिहार में हो रहा है, उसका नतीजा निकला कि जनता ने कहा कि एक बार फिर एनडीए की सरकार ही बनेगी। अपोजिशन पार्टीज का इतना वीक अनुभव के आधार पे नहीं, लेकिन रट्टा मार के जो गए हैं भाषण देने के लिए कि काम आ जाएगा, और जनता जनार्दन के हक और अधिकार पे डाका मारना चाहते थे, वोट चोरी की बात छेड़ के। असल में उन्हें सत्ता से बाहर ही जनता देखना चाहती थी, और सत्ता से बाहर ही रहना पड़ेगा। और बीजेपी को बधाई दी जा रही है। जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि धीरे धीरे नतीजे स्पष्ट हो रहे हैं और एक भारी जीत की ओर एनडीए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो बिहार चुनाव के परिणाम को लेकर अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि बिहार में लोकतंत्र की डकैती पड़ी हुई है, और मिल्कीपुर के चुनाव में भी लोकतंत्र की डकैती पड़ी थी। बिहार के चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। जब बिहार में आचार संहिता लगी थी तब महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले जा रहे थे। देखिए। लोकतंत्र की डकैती तो आपने देखा है। जब राजा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या में मिल्कीपुर का चुनाव हो रहा था तो डकैती आपने देखा है। वोटों की डकैती, वो लोकतंत्र की डकैती का इतिहास कभी लिखा जाएगा हिंदुस्तान में तो उसकी शुरुआत मिल्कीपुर से हुई। तो उसी तरह से ये बिहार का चुनाव एक तरफ चुनाव की घोषणा हो जाती है, आचार संहिता लग जाती है, और दूसरी तरफ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया दिया जा रहा है। तमाम नेताओं ने नोटिस लिया था, चुनाव आयोग से याचना किया था। ये गंभीर मामला है, ये लोकतंत्र को खरीदने का है। लोगों के मतदान को, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मतदान करने का, मत देने का अधिकार दिया है, उसको पैसे के बल पे खरीदने का है, आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से मांग किया था। लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरह से निर्जीव रहा। और सीएम पुष्कर सिंह धामी पहली बार पिथौरागढ़ के अपने पैतृक गांव टुंडी गांव पहुंचे, और इस मौके पर सीएम के करीबी उनका जबरदस्त स्वागत करते नजर आए। सीएम ने भी ग्रामीणों की हर समस्या को दूर करने का भरोसा दिलाया, और इस मौके पर सीएम धामी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत भी की है, वो भी आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहली बार अपने पैतृक गांव टुंडी पहुंचे। इस मौके पे लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। पूरे गांव के लोगों के लिए ये एक यादगार दिन है। आइए सीएम साहब से जानते हैं। सर, आप यहां पर पहुंचे, क्या कहेंगे?
ये वो भूमि है जहाँ मैंने जन्म लिया और सच में यहाँ पहुंचकर मैं अपने को पिछले 45 साल पीछे, जब मैं 4 साल का 5 साल का था, तब से जो कि बाहर ही चला गया था। यहाँ आना, सबसे मिलना, इस भूमि को प्रणाम करना, यहाँ की माटी का तिलक लगाना, ये सच में मैं मानता हूँ कि देव कृपा है। मेरे बूबू, दादाजी, पिताजी, सबका जीवन इसी भूमि से प्रारंभ हुआ और इसी भूमि की शक्ति है, आशीर्वाद है, यहाँ के देवताओं का आशीर्वाद है कि आज मैं राज्य को अपनी सेवाएं दे पा रहा हूँ। सर, स्कूल भी आप गए थे, बचपन की यादें हमेशा ताज़ा रहती हैं। कैसा था वो दौर जब आप इस स्कूल में पढ़ते थे? उस समय यहाँ पर बहुत कठिन स्थितियाँ थी। आप देख रहे होंगे यहाँ से बारमों तक पैदल जाते थे और मुझे याद है कि ठंड के दिनों में हाथ बहुत ठंडे हो जाते थे और ऐसा लगता था जैसे किसी ने इसमें सुई चुभा दी है। हम फूंकते थे ऐसे हाथ को, तब जाके, मैं बहुत छोटा था और मुझे उस समय का स्मरण है। बहुत कठिन परिस्थितियाँ ऐसे हमारे पूरे क्षेत्रों में, पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में यही है और यहाँ भी अब धीरे धीरे विकास पहुँच रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी के वाइब्रेंट विलेज योजनाएं, सीमांत क्षेत्रों का विकास, फल और बागवानी के क्षेत्र में अनेक यहाँ पर संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं पर हम काम कर रहे हैं और ये गांव भी चूँकि अपार संभावनाओं का गांव है और ऐसे इस गांव जैसे हमारे उत्तराखंड के जितने भी गांव हैं वो हमारी शीर्ष प्राथमिकता में हैं। उनको शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर उनके विकास को सुनिश्चित करेंगे। अपनी जो विकास है, विकास को विरासत के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पहुँचे हैं, गांव के लोग बहुत उत्साहित है, मैं देख रहा हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेजिंग या डेवलपमेंट के इश्यूज़ को लेकर? देखिए, मैंने पहले ही कहा, चूँकि ये तो मेरा जन्म स्थान है, लेकिन हमारे ऐसे जन्म स्थान जैसे अनेक गांव हमारे राज्य के अंदर हैं, उन सभी गांवों का विकास करना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। जो पलायन एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है, जब वहाँ पर सुविधाएं होंगी, अन्य चीज़ें बढ़ेंगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत आवश्यकताएं, तो निश्चित रूप से पलायन रुकेगा और उन गांवों को हमें वहाँ के जो वहाँ पर स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वहाँ की जो संभावनाएं हैं, उसके आधार पर उसको विकास को आगे बढ़ाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।